नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, वो है मृदा यानी मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, किस क्षेत्र में कौन-सी मृदा पाई जाती है, कहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, कहाँ की मिट्टी में कौन-सी फसल हो सकती है, कहाँ की मिट्टी फसल के लायक नहीं है, कहाँ और तत्व पाए जाते हैं मिट्टी में, इन सब में हम इस पे चर्चा करेंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, जानना, समझना और पढ़ना, क्योंकि इससे संबंधित टॉपिक कई बार भूगोल में आते हैं, कई बार एमसीक्यू आपसे वैसे पूछते हैं, मेंस में लिखने के लिए आता है कि भारत की भौगोलिक संरचना में इसका हम कई बार जिक्र करते हैं, मिट्टियों का जिक्र करते हैं। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो जो हैं आपको समय-समय पर पहुंचते रहें और आपकी तैयारी मजबूत होती रहे। वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आपका कोई टॉपिक छूटे ना। हम पूरी मृदा यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे कि आपको कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। भारत की मिट्टियाँ, देखिए, जो भारत देश है, अपना जो देश है, ये कई मृदा के क्षेत्र से अगर हम देखेंगे तो कई एरिया में अलग-अलग हिसाब से बँटा है। कहीं कैसी भी मृदा है, कहीं कै किसी की भौगोलिक संरचना कैसी है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं-कहीं जल बहुत ज़्यादा है, कहीं-कहीं समुद्र के तट हैं। तो इसलिए ये जो मृदा है, ये एक जैसी पूरे देश में नहीं पाई गई है। आप ये समझो कि ये जो एरिया है, ये समतल है, तो इधर जो है समुद्र का किनारा है। और अगर आगे हम चलते हैं तो कहीं पहाड़ी स्थितियाँ मिलेंगी, कहीं ऐसी विषम स्थितियाँ मिलेंगी जहाँ खेती संभव ही नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा तत्व मिलेंगे, रासायनिक तत्व भी मृदाओं से मिलते हैं। तो वही सब चीज़ों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जिससे कि आप आराम से इन चीज़ों को समझ सकें। मिट्टी देखो अपने भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर विभाजित की जाती है। इस प्रकार की विशेषताओं और उपयोगिता अलग-अलग फसलों और जलवायु के अनुसार भिन्न होती है। मुख्य रूप से भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ जो हैं, उन पर हम बात करते हैं। पहला जो प्रकार रहेगा वो है जलोढ़ मिट्टी का। पहले हम पढ़ लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी आप ये समझो उपजाऊ रहती है, विशेषता जो इसकी है उपजाऊ रहती है, महीन कण से बनी होती है। इसमें पोटाश और चूना बहुत पाया जाता है। ठीक है, पोटाश है, चूना है, इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन कम रहता है। एक बार परीक्षा में आप पूछा गया था कि इनमें से कौन-सा है जो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता है? तो उसमें लिखा क्या था कि पोटाश, चूना और नाइट्रोजन इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जबकि बात क्या है कि नाइट्रोजन कम रह सकता है। तो इसलिए हमें ये ऐसे पढ़ना चाहिए। यह जैसे यह मिट्टी जो है, तो हम कह सकते हैं कि फसल के लिए सफल मिट्टी। सफल मिट्टी मतलब क्या है? इसमें वो सभी चीज़ें लगभग पाई जाती हैं, जो एक फसल के लिए आवश्यक होती हैं। ये जलोढ़ मिट्टी पाई कहाँ जाती है? भारत के गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान में, सतलज और यमुना के किनारे जो है ये मिट्टी पाई जाती है। अगर हम राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये मिट्टी पाई जाती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी रहती है। इसकी फसलें कौन-कौन सी हैं? गन्ना, चावल, गेहूँ, जूट और दाल, ये इसकी मुख्य फसलें रहती हैं। अगली मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है। कैसे पहचानेंगे कि भाई ये काली मिट्टी है? इसको देखो, पहले तो दूसरा नाम इसका समझो कि रेगुर मिट्टी भी है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि इन काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो ये रेगुर मिट्टी है। इसमें नमी बनाए की अद्भुत क्षमता होती है। यह चूने, पोटाश, कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होती है। ये इसके तत्व हो गए। सूखने पर यह मिट्टी दरारें बना देती है, लेकिन नमी मिलने से पुनर्जीवित हो जाती है। आपने कई बार खेतों में देखा होगा ऐसी-ऐसी दरारें पड़ी हैं। ठीक है, जैसे गर्मी हुई तो ऐसी-ऐसी दरारें खेतों में पड़ जाती हैं। फिर इसके बाद जैसे पानी भरते हैं तो ये फिर वही अपनी स्थितियाँ ले लेती हैं, फिर ये समतल हो जाती है। तो ये इसकी क्वालिटी है काली मिट्टी की। इसमें जो फसलें पैदा होती हैं वो कपास है, तंबाकू है, ज्वार है, बाजरा है और दालें हैं। ये इसकी जो है हमारी फसलें उत्पन्न होती हैं इसमें। तो ये हमारी काली मिट्टी होती है।
ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमें कपास, तंबाकू ऐसी फसलें मिलती हैं। दूसरी चीज़ है, कई बार ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि ये फसलें किस मिट्टी में पाई जाती हैं? तो ऐसे करके भी कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर लाल मिट्टी है अगली। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी और पूर्वी भारत में, जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, इसमें ये पाई जाती है। विशेषता क्या है? इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फिर अगली चीज़ आती है, इसमें जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी अम्लीय होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। फसलें कौन सी हैं? मूंगफली, चावल और गन्ना, ज्वार। देखो क्या है, लाल मिट्टी में लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ये कई बार पूछा गया है कि लाल मिट्टी में लाल रंग किस तत्व के कारण पाया जाता है। दूसरी चीज़ है, इसमें नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है और चूने की कमी है। फसल जैसे मूंगफली आपको उत्पादन करना है, चावल का करना है, गन्ना का करना है, उसके लिए ये लाल मिट्टी बहुत अच्छी है। इसमें क्या है, खेत आपका हल्का हल्का लाल हर टाइम दिखा करता है। ये मिट्टी जहाँ जहाँ पाई जाती है वहाँ खेत जो है हल्का हल्का लाल दिखा करता है, इसलिए इसको लाल मिट्टी बोलते हैं। अगली है लेटेराइट मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषता क्या है? यह मिट्टी उच्च तापमान, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें लौह और एल्यूमीनियम के ऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें जैविक सामग्री और पोषक तत्वों की कमी होती है। देखो, ये तो हमें पढ़ने रहेगा कि कहाँ पर इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व ज़्यादा रहता है, ठीक है, और कौन सा तत्व कम रहता है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात हो जाती है। तो लौह और एल्यूमीनियम के ऑक्साइड जो है इसमें ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं और जैविक सामग्री जो है इसमें कम रहती है। इसमें जो उपयुक्त फसल है वो चाय है, कॉफ़ी है, नारियल है और काजू है। ये फसलें इसमें पाई जाती हैं। काजू का कई बार पूछा गया है कि काजू के लिए कैसी मृदा चाहिए होती है या उसकी मृदा की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो ये हमें लेटेराइट मिट्टी में मिलता है। अगली जो हमारी मिट्टी है वो है रेतीली मिट्टी। कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। इसकी विशेषता क्या होती है? यह मिट्टी हल्की और रेतीली होती है। इसमें नया नमी है जो है, जैविक मात्रा की कमी होती है। यह पोटाश में समृद्ध लेकिन नाइट्रोजन की कमी वाली होती है। उपयुक्त फसल कौन सी है? बाजरा, ज्वार, ग्वार, ये इसकी फसलें रहने वाली हैं। यानी जो रेतीली मिट्टी है वो राजस्थान में, हरियाणा में और गुजरात के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह हल्की रेतीली मिट्टी है। इसमें नमी जो है वो बहुत कम रहती है, इसलिए इसको रेतीली मिट्टी बोलते हैं। पोटाश ज़्यादा रहता है लेकिन नाइट्रोजन कम रहता है। फसलें कौन सी होनी है? बाजरा और ग्वार। ये इन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी रहने वाली है। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली जो हमारे पास मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, इन जगहों पर पाई जाती है। चूंकि ये मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में, इसलिए इसमें पत्थर भी मिले होंगे, ठीक है, रेत भी मिली होगी, यानी ये बहुत उपजाऊ तो नहीं होती है। लेकिन इसकी विशेषताएं समझते हैं। जैसे पत्थर और जैविक सामग्री के मिश्रण से बनी होती है। उर्वरता इसकी कम होती है लेकिन यह वनस्पतियों के लिए उपयुक्त होती है। फलों जैसे सेब है, नाशपाती है, चाय की खेती इसके लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। ये बहुत उपजाऊ तो नहीं है, गन्ना धान जैसी फसलें तो नहीं होती हैं, लेकिन इसमें फलों की खेतियां आराम से की जा सकती हैं। उसके लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो ये पहाड़ों में पाई जाती है, चूंकि वहाँ वनस्पतियां रहती हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, तो उन वनस्पतियों का ये कह सकते हैं थोड़ा जैविक सामग्री जो है वो भी मिली हुई इसमें रहती है, इसलिए ये इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी फल, सेब, नाशपाती वगैरह इसमें उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगली जो हमारे लिए मिट्टी रहेगी वो है पीली मिट्टी। पीली मिट्टी मतलब ये रंग से, जैसे हमने लाल मिट्टी पढ़ी है वैसे ही इसका रंग जो है पीला रहता है। यह कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पाई जाती है। इसका पीला रंग आयरन की उपस्थिति के कारण होता है। यह कमजोर उर्वरता वाली मिट्टी रहती है।
यह मिट्टी बहुत इसमें उर्वर नहीं कह सकते, यानी इसमें आपको खेती करने के लिए काफ़ी श्रम यानी खाद या बहुत और चीज़ें डालनी पड़ती हैं, तत्व डालने पड़ते हैं जिससे कि आप थोड़ा बहुत इसको उपजाऊ बना सकते हैं। जो इसकी फसलें हैं वो आलू हैं, चावल है, बाजरा है, ये इसकी फसलें रहती हैं जो इसमें पैदा होती हैं। तो ये हमारी पीली मिट्टी है, उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है, बहुत उपजाऊ नहीं है। इस प्रकार ये मिट्टी हमारी काम करती है। अगली जो मिट्टी है वो है खारी मिट्टी। कहाँ कहाँ पाई जाती है? राजस्थान है, गुजरात है, तटीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी में क्या है, खार बहुत रहता है, यानी ये मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रहती है। खारे जल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है जब तक कि इसे सुधारा न जाए। जिप्सम मिला के सुधार करते हैं, अच्छी जल निकासी व्यवस्था बनाते हैं, तब सुधार होता है। मान लो कहीं पर पानी भर जाए, ठीक है, और उस जगह का पानी बहुत खारा हो, जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों का है, फिर वो खारा पानी जब सूखेगा तो इसके जो तत्व हैं यानी लवणीय तत्व हैं वो कहाँ जाएंगे? मिट्टी में जाएंगे। जब वो मिट्टी में जाएंगे तो क्या वो मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। इसका मतलब है कि यह मिट्टी फिर से अनुपजाऊ हो जाती है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। भाई नमक है तो नमक में सोडियम तो पाया ही जाना है ना? तो वो आपके ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बहुत उपजाऊ नहीं रहती है। इसमें सुधार किया जाता है कई बार जिप्सम मिला के, जल निकासी व्यवस्था बना के, यानी जल को रुकने नहीं देंगे, तब हम इसमें सुधार कर सकते हैं, यानी एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन तब भी ये उपजाऊ नहीं होती है, खेती के लिए अच्छी नहीं है। अगली जो है वो है पीट या मार्श मिट्टी, दलदली क्षेत्र वाली। ये कहाँ पाई जाती है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। विशेषता इसकी क्या है? यह मिट्टी जैविक पदार्थों से समृद्ध होती है, जलभराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चावल और नारियल, देखो जो ये मिट्टी क्या है, जहाँ दलदल होगा, जहाँ मार्श होगा, उसमें ये वहाँ पर पाई जाएगी। जलभराव इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब जलभराव होगा तो वो अपने आप मिट्टी वहाँ पर आपकी उपजाऊ होने लगती है। इसमें कई बार तत्व भी ऐसे रहते हैं जो समृद्ध बनाते हैं इसको, इसके जो जैविक पदार्थ होते हैं। चावल है, जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि चावल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो CH4 यानी मीथेन पाई जाती है। वो भी हमें बहुत पढ़ना जरूरी है, कई बार ये पूछा भी गया है कि दलदली मिट्टी जो होती है उसमें गैस कौन सी निकलती है, तो वो है हमारी मीथेन गैस निकलती है। तो इस प्रकार ये पीट मिट्टी जो है, मार्शी मिट्टी, चावल, गन्ना, नारियल, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये रही हमारी मिट्टियाँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ रोज़ आपको करंट अफेयर दिया जाता है, जो कि टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर रहता है। आपको पढ़ने, समझने, सब में बहुत आसानी होती है। मेंस आप आराम से वहाँ से लिख सकते हैं, ऐसा करंट अफेयर बनाया जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।